नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही जाने माने स्टार्टअप संस्थापकों के शुरुआती दिनों की कहानियों में गहराई से उतर रहे हैं। जी। हमारे पास डोर डैश, टी स्प्रिंग और जस्टिन टीवी, जो बाद में ट्विच बना, उनके संस्थापकों के अनुभव हैं। हाँ। देखेंगे कि कैसे एक आइडिया को जमीन पर उतारा जाता है, कैसे शुरुआत में वो काम किए जाते हैं जो शायद बाद में न चलें, मतलब डूइंग थिंग्स दैट डोंट स्केयर, और कैसे दुनिया को अपने काम के बारे में बताया जाता है। ये उन सब के लिए दिलचस्प होगा जो अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं या बस समझना चाहते हैं कि नई कंपनियां कैसे उड़ान भरती हैं। हाँ, बिल्कुल। और खास बात यह है कि ये चर्चा इस पर है कि शुरुआती दौर में वो जब आपके पास रिसोर्स कम होते हैं तब कैसे शुरुआत करें, सही। कैसे जल्दी सीखा जाए और कैसे अपनी पहचान बनाई जाए बिना बड़े तामझाम या फैंसी प्लान्स के। तो चलिए डोर डैश की कहानी से शुरू करते हैं। मुझे ये कहानी बड़ी दिलचस्प लगती है। स्टैनफोर्ड के कुछ छात्र थे। हाँ। उन्होंने पालो आल्टो में एक मैकेरॉन स्टोर की मालकिन से बात की और समझा कि अरे डिलीवरी में दिक्कत है। अच्छा। कोई रातों रात उन्होंने बड़ी कंपनी नहीं खड़ी कर दी, नहीं, बल्कि एक सिंपल सा वेब पेज बनाया, paloaltodelivery.com। हाँ, और उस पे सिर्फ रेस्टोरेंट्स के पीडीएफ मेन्यू डाल दिए। बिल्कुल, और अपना पर्सनल फोन नंबर, मतलब कोई फैंसी ऐप, कोई लॉजिस्टिक सिस्टम नहीं। और यहीं से वो फंडा आता है जिसे कहते हैं डूइंग थिंग्स दैट डोंट स्केल, मतलब ऐसे काम करना जो बड़े पैमाने पर मुमकिन ही नहीं है। जैसे जब ऑर्डर आने लगे तो वो संस्थापक, वो स्टूडेंट्स खुद ही डिलीवरी करने निकल पड़े। क्या बात है। हाँ, अपनी क्लास के बीच में कस्टमर सपोर्ट के कॉल उठा रहे हैं और सोचिए, ऑर्डर ट्रैक करने के लिए गूगल डॉक्स यूज कर रहे थे। गूगल डॉक्स। और अपने दोस्तों जो डिलीवरी में मदद कर रहे थे उनकी लोकेशन जानने के लिए फाइंड माई फ्रेंड्स ऐप। एकदम जुगाड़। हाँ, सही में जुगाड़। जैसा टी स्प्रिंग के फाउंडर ने भी कहा, ये तरीके सस्टेनेबल नहीं है, मतलब हमेशा नहीं चल सकते, पर शुरुआत में बेहद जरूरी हैं। और इसका फायदा क्या हुआ, मतलब क्यों करें ये सब? सबसे बड़ा फायदा, वो अपने बिजनेस को, अपने ग्राहकों को बहुत करीब से समझ पाए। अच्छा। ग्राहकों से सीधी बात, डोर डैश वाले तो हर नए ग्राहक को हाथ से, मतलब पर्सनलाइज्ड ईमेल भेजते थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा था ये। टी स्प्रिंग वाले भी यही कहते हैं कि ऐसे छोटे छोटे पर्सनल टच आपकी शुरुआती ग्राहकों को आपका फैन, आपका चैंपियन बना देते हैं। वो फिर आपके मार्केटिंग खुद करते हैं। तो असल मकसद प्रोडक्ट मार्केट फिट जल्दी ढूंढना है। बिल्कुल। ग्राहकों से सीधा सीखो और प्रोडक्ट को बेहतर बनाओ। टी स्प्रिंग ने तो इतनी जल्दी में थे वो लोग नए फीचर लाने के लिए कि उन्होंने अपने कोड बेस को ही डुप्लीकेट कर दिया था। ओह, ये तो टेक वाले समझेंगे, मतलब बाद में दिक्कत हुई होगी, सीख भी लिया। लेकिन लोगों को आपके बारे में पता कैसे चलेगा? अब यहाँ पर जस्टिन कैन के विचार काम आते हैं प्रेस को लेकर। हाँ, जस्टिन कैन, जस्टिन टीवी और ट्विच वाले, उनका पॉइंट बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं प्रेस कोई जादू की छड़ी नहीं है। सबसे पहले आपका लक्ष्य साफ होना चाहिए। क्यों चाहिए प्रेस कवरेज? सिर्फ फेमस होने के लिए नहीं। तो फिर क्या आप निवेशक ढूंढ रहे हैं, या ग्राहक लाना चाहते हैं, या इंडस्ट्री में अपनी धाक जमानी है? मतलब मकसद पहले। हाँ, और कहानी भी मजेदार होनी चाहिए। कुछ नया हो, प्रोडक्ट लॉन्च, फंडिंग मिली हो, कोई बड़ा माइलस्टोन पार किया हो, या कुछ एकदम हटके, जैसे वो विपिन वाला किस्सा था। हाँ, बर्फ की सिल्ली में पैसे जमा दिए थे कॉन्फ्रेंस के बाहर, वो यादगार बन गया। सही। तो कान की सलाह क्या है प्रेस पाने के लिए? उनकी सलाह है, सबसे अच्छा तरीका है वार्म इंट्रोडक्शन, मतलब किसी जान पहचान वाले के जरिए रिपोर्टर तक पहुंचना। अच्छा। खासकर उन संस्थापकों के जरिए जिनके बारे में उस रिपोर्टर ने हाल ही में लिखा हो। और रिपोर्टर को वक्त दें, कम से कम एक हफ्ता पहले बताएं, उनसे मिलें या फोन पर बात करें, ताकि वो आपकी कहानी समझें, आप में इन्वेस्ट करें अपना टाइम, और अपनी पिच एकदम क्लियर रखें। तैयारी जरूरी है। बहुत जरूरी। लेकिन कान कुछ चेतावनियां भी देते हैं। जैसे कि प्रेस से लगातार ग्राहक नहीं मिलते, वो एक शुरुआती स्पाइक दे सकता है बस। ये कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। यानी इस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं। और उनका सुझाव है कि शुरुआत में महंगी पीआर फर्मों पर पैसा बर्बाद ना करें, ये काम खुद करें। मतलब नेटवर्किंग। हाँ, नेटवर्किंग करें, रिश्ते बनाएं और दूसरे फाउंडर्स की मदद करें। पेड फॉरवर्ड वाला एटीट्यूड, वो ज्यादा काम आता है लंबे समय में। तो कुल मिलाके हमने देखा कि शुरुआती स्टार्टअप्स वो बड़ी बड़ी योजनाओं या परफेक्शन का इंतजार नहीं करते। वे अपनी चतुराई, ग्राहकों से सीधे जुड़ाव और स्मार्ट तरीकों पर ज्यादा निर्भर करते हैं। हाँ। मुख्य बातें क्या रही? जल्दी शुरू करो, प्रयोग करो, सीखने और बढ़ने के लिए वो काम करो जो शायद स्केल न हो,
और प्रेस को लेकर यथार्थवादी रहो, स्ट्रेटेजिक बनो। बिल्कुल सही। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। अगर शुरुआत में स्केल ना करने वाले काम इतने जरूरी हैं, तो एक संस्थापक को ये कैसे पता चलता है कि अब गियर बदलने का टाइम आ गया है? अच्छा सवाल है। मतलब अब बड़े पैमाने पर सोचने का, सिस्टम बनाने का सही समय कब है? और अगर वो बहुत लंबे समय तक उन्हीं शुरुआती नॉन स्केल होने वाले तरीकों में फंसे रहें, तो वो कौन से जरूरी संकेत हैं जो वो शायद मिस कर सकते हैं? सोचने वाली बात है।